Hello guys, welcome to the channel. So in this video, I am going to share all important current affairs of 9th March. For PDF of this video, आप हमारे Telegram group Next Exam IQ को ज्वाइन कर सकते हो. Simply you have to search our channel name on your Telegram app. Next Exam IQ अपने सर्च करना है, ज्वाइन करना है. सारे PDF आपको Telegram ऐप पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel. Hit the bell icon so that daily morning में 5 बजे आप तक करंट अफेयर के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे, बट ट्राई टू आंसर these questions by yourself. So the first question is, who has been selected for Subhash Chandra Bose Abda Prabandhan Puraskar in individual category in the year 2020? ये आपने बताना है. Name the Indian mathematician who has been named winner of prestigious 2021 Michael and Sheila Held Prize. The first Indian grey wolf sanctuary of India will be established in which Indian state? Which state has launched Udyam Saarthi app to help youth to explore self-employment opportunities? Who has been appointed as the next ambassador of India to Asian Secretariat? Which state government has launched jail tourism on Republic Day? Which country's former Prime Minister has been conferred with Padma Vibhushan 2021 recently? Very important. Gilwan Martyr Colonel Santosh Babu has been awarded with which gallantry award? Which state has launched Pankh Abhiyan under Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan? And SpaceX has broken the record of ISRO by launching how many satellites in a single mission? तो इनके आंसर्स एट द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएंगे. शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर. ऑन विच डे इंटरनेशनल वुमेंस डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू एंड थीम फॉर दिस ईयर इज वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8th मार्च. कल के दिन हमने ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल वुमेंस डे. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है टू एम्पावर वुमेन्स. आगे बढ़ते हैं. इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन्स इन हैदराबाद तेलंगाना. सो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पीपल्स को कोई भी क्वेरीज कोई भी इश्यूज रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा जल्दी. बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है इसका. ओके, अब इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है, इन विच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर. ऐसे जनरली मेल एंड फीमेल आपको ऑप्शन मिलते हैं. नाउ ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा इसे रिकॉग्नाइज कब किया गया था, ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2014. ओके, आप जनरली कहीं भी देखते हैं आपको मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन ना आपको दिखता है. ओके, तो इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे आप लोग. तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, 2 जून 2014 सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश एंड चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव. गवर्नर तमिलिसाई साउंडरराजन रिसेंटली इन्हें पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो भी आपने जरूर याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. इंडिया स्टेटस एज ए डेमोक्रेसी एंड फ्री सोसाइटी हैज़ बिन डाउनग्रेडेड टू पार्शली फ्री. ओके, इससे पहले जो हमारा स्टेटस था वो था फ्री. नाउ इट हैज़ बिन डाउनग्रेडेड टू पार्शली फ्री. द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिकल राइट्स एंड लिबर्टीज बाय फ्रीडम हाउस, यूएस गवर्नमेंट फंडेड एनजीओ. देखो, इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज. एंड देखो इसमें इंडिया का जो 2018-19-20 में हम हमारा जो रैंक था वो एज ए फ्री था. इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं. एक होता है फ्री, एक होता है पार्शली फ्री, एक होता है नॉट फ्री. सो हम इससे पहले फ्री थे. नाउ वी आर अंडर कैटेगरी पार्शली फ्री. ओके, इन दिस ईयर इंडिया हैज स्कोर्ड 67 out of 100. Now our status has been downgraded from free to partially free. ध्यान रखना है, रिपोर्ट का टाइटल भी आपने जरूर ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. इंडिया हैज डिस्क्राइब्ड विच कंट्री एज अ प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन डिफेंस स्पेयर. सो कौन सी कंट्री को एज अ प्रायोरिटी 1 डिस्क्राइब किए हैं इंडिया ने कहा? सो द कंट्री इज श्रीलंका. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपने याद रखना. महिंदा राजपक्षा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका एंड गोताबाया राजपक्षा इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका. दोनों ही आपस में भाई हैं, वो अपने ध्यान रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. विच कंट्री हैज रिसीव्ड द फाइनल रिकमेंडेशन फ्रॉम यूएन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी टू ग्रेजुएट फ्रॉम द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कैटेगरी. नाउ दिस कंट्री नाउ नेवर बीन कॉल्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री. सो हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं.
National Highway of India Authority has created, Sukhbir Singh Sandhu is the chairperson of this organization, has created a Limca Book of Records by constructing 25.54 kilometer long 4 lane between Vijaypur, Solapur, National Highway 52 in a record time of how many hours, यानी कि 25 लगभग 25.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच बनाया गया NHAI द्वारा। तो कितने रिकॉर्ड टाइम में, सो ये बनाएगी रोड इन द रिकॉर्ड टाइम ऑफ 18 आवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ओके हमारे मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, वो अपने ध्यान रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं। अतुकल पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपने बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केरल। Next one is, according to a recently published report by World Bank, how many countries in the world offer full equal rights for women? देखो बात तो होती है बट ऑफिशियली देखा जाए अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, कितनी कंट्रीज हैं जो फुल इक्वल राइट्स ऑफर करती हैं वुमेन में? टोटल कंट्रीज, सो टोटल कंट्रीज हैं 10। अब ये 10 में कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें अगर हम बात करें, वाली इंडिया नहीं है इसमें। ओके इसमें ये 10 कंट्रीज की बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, आइसबर्ग, लक्समबर्ग जिसने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री किया था, कनाडा, पोर्तुगल, आयरलैंड एंड लिथुआनिया। तो ये 10 कंट्रीज हैं जो लाइक फुल राइट्स प्रोवाइड करती हैं। लाइक कोई भी भेदभाव नहीं रहता, जनरली जो मैन को मिला वो वुमेन को मिला, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड बैंक। डेविड मालपास इज द लाइक प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। विच इंडियन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड सेपरेट बोर्ड फॉर ऑल स्कूल्स, जो दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स हैं लाइक उन स्कूल्स के लिए सेपरेट बोर्ड लाइक अनाउंस किया, अप्रूव किया, किस स्टेट और यूटी ने, यही आपसे बेसिकली पूछ रहा। तो हम बात करें हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरविंद केजरीवाल इज सीएम एंड अनिल बैजल इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली। इंडियाज बिगेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड एट बाला साहिब गुरुद्वारा इन दिल्ली। सो आपको इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ऑन विच डे वर्ल्ड किडनी डे इज ऑब्जर्व, तो किडनी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ये आपने बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11 मार्च। 11 मार्च को हम हर साल किडनी डे ऑब्जर्व करते हैं, आने वाला है। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ जन औषधि दिवस 2021 थर्ड एडिशन हमने सेलिब्रेट किया है। हम पूरा वीक भी ऑब्जर्व करते हैं 1 से लेकर 7 तक। सो अंडर द थीम ये आपने बताना है। सो द थीम इज सेवा भी रोजगार भी। नेक्स्ट वन इज the first white water rafting festival so has been organized by which state or UT? So this was the first time this type of water festival, white water festival, has been organized by the which state or which union territory? So correct answer is Jammu and Kashmir Union Territory, and this has been organized by Bhadrava Development Authority and Jammu and Kashmir Adventure Group in Chenab River. This is important, Chenab River जहाँ हमारा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बन रहा है इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न। ओके 359 मीटर उसकी हाइट है, वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। एंड इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लाइक जियोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव इनॉग्रेटेड, इसमें बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया, लाइक अराउंड 25+ प्रोडक्ट्स हैज़ बिन, लाइक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके वहाँ के लाइक वहाँ के कल्चर को, जैसे हमारे सैफ्रॉन का जीआई टैग है, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया, उन्हीं जीआई टैग्स को प्रमोट करने के वजह से इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा एंड लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में इसका उद्घाटन किया गया, उत्तराखंड में। ओके मसूरी से उत्तराखंड। तो ये पॉइंट आपने ज़रूर याद रखना। आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन था किसे सिलेक्ट किया गया फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन इंडिविजुअल कैटेगरी, राजेंद्र कुमार भंडारी इज द करेक्ट आंसर। निखिल श्रीवास्तव को अवार्ड दिया गया जो मैथमेटिशियन है। इंडिया की फर्स्ट वुल्फ ग्रे सेंचुरी ओपन हो रही है कर्नाटका में। जो उद्यम सारथी ऐप टू हेल्प यूथ, दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट। इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू एशियन सेक्रेटरीट एजेंट एंड कोब्रिगेडे। Which state government has launched jail tourism? महाराष्ट्र। शिंजो अबे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से। संतोष बाबू को सम्मानित किया गया महावीर चक्र से। पंख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर मध्य प्रदेश द्वारा स्टार्ट किया गया। स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट्स एक सिंगल लाइक टाइम में लॉन्च किए, तो इसरो का रिकॉर्ड तोड़ा था 2017 का। ओके After this is a question for you. Okay, Chapchar Cut Festival has been started in which of the following state of India? Basically आपने बताना है
सो डोंट वरी, यहाँ आपको 3 ही ऑप्शन मिल रहे हैं. सो नाउ इट इज़ मोर इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. So try to comment down the correct answer. So this is the question for you. So I hope everything is clear and guys, वीडियो को सपोर्ट करना मत भूला करें. वीडियो को मैं डेली कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूला करें. दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी and providing you best content is our responsibility. So this is a deal between us. We will provide you daily current affairs. So in return you have to like our video, share our video and अपने friends जितने भी जो भी competitive एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो. So that's all from this video. I hope everything is clear. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ न्यू क्वेश्चन. थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट.